और मास्टर प्लान अशोकनगर का है नहीं, बेतरतीब सब कुछ बसाहट हो रही है। उद्योग के नाम पर यहाँ शून्य है, कोई फैक्ट्री नहीं है, छोटे मोटे उद्योग नहीं है। चिकित्सा व्यवस्था यहाँ की चरमराई हुई है। शिक्षा व्यवस्था भी आप लोगों ने देखा होगा कि मास्टर हैं तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो मास्टर नहीं है। स्कूलों की व्यवस्था भी बहुत जर्जर है, बिल्डिंग भी बहुत ख़राब हालत में। ये तो भैया दुष्प्रचारक हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले दुष्प्रचार करते हैं। लाडली बहना योजना उन्होंने चलाई तो उससे कितनी महिलाओं को लाभ हुआ? 10% को हुआ, 90% महिलाओं को तो नहीं हुआ। वैसे आपको लगातार ग्रामीण क्षेत्रों शहरी क्षेत्र में लगातार आपका प्रचार प्रसार चल रहा है, क्या माहौल है, क्या लग रहा है आपको? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पूछा है तो ये तो आप भी देख रहे हैं कि पूरा विधानसभा अशोकनगर हो, चाहे चंदेरी हो, चाहे मुंगावली हो और चाहे पूरा मध्य प्रदेश, हर जगह कांग्रेस का माहौल है। जनता जनार्दन की इच्छा परिवर्तन की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता ऊब चुकी है और फिर से अब वो बिल्कुल भी चयन करने की नहीं है। आने वाली 17 तारीख को होने वाले मतदान में जो चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं तो 150 से ऊपर कांग्रेस की सीट आएंगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, तो अशोकनगर में आपके पास क्या बड़ा मुद्दा है जिसको आप देखते हैं कि जिसकी प्राथमिकता प्रथम रही? अशोकनगर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया काल चलाया है, अमृत काल। हमने जी। सुना था भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब अमृत काल ये चला रहे हैं 75 वर्ष वाला। तो अमृत काल ना होकर ये तो विषकाल चल रहा है साहब, है ना। हर जगह परेशानी है। हमारी करीब 20-25 हज़ार महिलाएं बेटियां सड़कों पर पानी भर रही हैं। अशोकनगर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, नगर पालिका क्षेत्र के। और यातायात व्यवस्था यहाँ की इतनी ख़राब है कि आदमी पैदल नहीं चल पा रहा। रिंग रोड की बहुत बड़ी आवश्यकता है और मास्टर प्लान अशोकनगर का है नहीं, बेतरतीब सब कुछ बसाहट हो रही है। उद्योग के नाम पर यहाँ शून्य है, कोई फैक्ट्री नहीं है, छोटे मोटे उद्योग नहीं है। चिकित्सा व्यवस्था यहाँ की चरमराई हुई है। शिक्षा व्यवस्था भी आप लोगों ने देखा होगा कि मास्टर हैं तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो मास्टर नहीं है। स्कूलों की व्यवस्था भी बहुत जर्जर है, बिल्डिंग भी बहुत ख़राब हालत में। करोड़ों के घोटाले इन्होंने शिक्षा विभाग में किए हैं, हम उन्हें सबको उजागर भी करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए कि मेडिकल कॉलेज की सख्त आवश्यकता है, कृषि विश्वविद्यालय की भी बहुत आवश्यकता है। तो खासकर यहाँ की पेयजल व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे बहुत जल्दी से जल्दी सुधारना होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिससे जो जनहित में चलाई जा रही हैं और जिनसे लोगों का विकास भी हो रहा है। तो ऐसे समय आपके का क्या कहना है इस बारे में? ये तो भैया दुष्प्रचारक हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले दुष्प्रचार करते हैं। लाडली बहना योजना उन्होंने चलाई तो उससे कितनी महिलाओं को लाभ हुआ? 10% को हुआ, 90% महिलाओं को तो नहीं हुआ। कमलनाथ जी की नारी सम्मान योजना जो 1500 रुपये की होने वाली है, उसमें 18 साल से ऊपर की किसी भी उम्र की महिलाओं के लिए 1500 रुपये मिलेंगे। उसमें कोई एज लिमिटेशंस नहीं है। इसके अलावा आप देखिए गैस सिलेंडर 500 रुपये में ये सब कांग्रेस की सरकार देगी। पुरानी पेंशन को लागू करेगी, 100 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। किसानों के 5 हॉर्स पावर के पंप का बिल फ्री होगा, 10 हॉर्स पावर का आधा होगा। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई है कांग्रेस सरकार की जो मैनिफेस्टो है उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि कक्षा 1 से 8वीं तक 500 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी, 9वीं 10वीं में 1000 मिलेगी, तो 11वीं 12वीं में 1500 रुपये मिलेगी। वृद्धावस्था जो खासकर पुरुषों पर लागू होगा वो 1000 रुपये मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं। किसानों का कर्ज माफ कमलनाथ सरकार करेगी। इसके अलावा मैं जो स्थानीय मुद्दों की बात अगर अशोकनगर की करूं तो अशोकनगर बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। जिला बने 20 वर्ष बीत चुके हैं पर जिले जैसा कुछ दिखाई यहाँ देता नहीं है। मैं प्रयास करूँगा, यदि मुझे यहाँ से प्रतिनिधित्व मिलता है, जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद देती है, तो मैं
अपना पूरा समय केवल विकास के लिए लगाऊंगा, लोगों के हित के कामों के लिए लगाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। वैसे बार बार एक सवाल उठता है कि 16 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसमें बार बार कर्ज माफ़ी की बात उठती है कि उस समय भी सरकार का ये दावा था कि सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ़ होगा। लेकिन आज बीजेपी के लोगों का भी ये कहना है, और पिछली भी अगर कार्यकाल देखें तो सभी लोग किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हो पाया। अब वही कर्ज माफ़ी वाली बात दोबारा से आ रही है। वो इसलिए आ रही कि कमलनाथ जी की सरकार को इन्होंने चलने दिया, लोग बिक गए, विधायक बिक गए, और वो योजना जो है ना धरी की धरी रह गई। 27 लाख लोगों का कर्ज माफ़ भी हुआ था किसानों का। अब चूंकि अब वो किसानों का कर्ज पूरा माफ़ नहीं हुआ था, तो कांग्रेस की सरकार बनते ही जो मन किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, इसीलिए इस बात को बार बार रख रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे 2 लाख तक का। जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? जीत के प्रति तो कोई 100% होता है, मैं 1000% आश्वस्त हूँ कि जीतूंगा। जनता मुझे जिताएगी, जनता का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। पिछले विधायक जी का ये चौथा चुनाव है, जो जसपाल सिंह जज्जी जी हैं भाजपा से प्रत्याशी, उनका चौथा चुनाव है। हरिबाबू राय साहब का ये पहला चुनाव है। कुछ मैनेजमेंट सिस्टम में कोई अंतर? देखिए क्या है कि मैं नया हूँ, ये बात सही है, और जनता मुझे इसीलिए मौका देना चाहती है कि नए व्यक्ति को भी मौका देखे, पुराने को देखे तो देख लिया है। रो रहे हैं, चारों तरफ पुलिस लगी है, हर दिन उनके क्या हाल है वो तो आप गांव में जाके देखिए। पूरी आतंक फैला हुआ है, भय का वातावरण है, ज़मीनों के कब्जे, ज़मीनों का भूमाफियागिरी। अब आप से मैं पूछ लूँगा तो आपका, मैं उस आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसलिए आप पत्रकार हैं तो मैं आपसे मर्यादाओं में ही बात कर रहा हूँ। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।